पढ़ ले बालक अब रे तू दिन रात रात अब जग ले तू एग्जाम का टाइम है ये अब पढ़ ले बेटा तू रे अब। अरे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल 85 टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों देखते हैं और अलग अंदाज में अलग तरीके से शानदार और जबरदस्त तरीके से इसको बनाना चालू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। बोर्डवा पे ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है तो आराम से बनाएंगे। सेट इज डिफाइंड एज द, सेट किसको बोलते हैं भाई, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के समूह को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसको तो छोटा कर देते हैं, चलिए तो छोटा कर दिए भाई इसको। आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, मेथड कितना होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, 2 होता है भाई। एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को ही अलग नाम से जाना जाता है, टेबलर फॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए भाई क्या कहता है, ध्यान से देखिए। राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट, हमें रोस्टर फॉर्म बनाना। रोस्टर यानी क्या होता है, हमें करली ब्रैकेट देना है और बीच में जो नंबर देंगे उसमें कॉमा लगाना है। ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, एक्स, ये डॉट को सच डेट बोलते हैं। एक्स सच डेट इज द लेटर ऑफ द वर्ड बेटर। इसको हम लोग को चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। इधर से एगो बी आ जाएगा, रिपीटेड लेटर हम लोग लेते नहीं है, यानी ई 2 बार है, एक ही बार लेना है। उसके बाद एक बार टी आ जाएगा और एक बार आर हो जाएगा। देखिए बी टी ई आर कहां पे है, BETR, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई। ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, कह रहा है एक ऐसा एलिमेंट है जो बी के पास भी है और ए के पास भी। एक बार ए बी में घुस जा रहा है और एक बार बी ए में घुस जा रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, दोनों के पास सेम ही नंबर होगा, तभी ना दोनों घुसेगा एक दूसरे पे। यानी ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सेट ए इक्वल टू सेट बी, दोनों सेट एक ही है। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल देते हैं भाई। ध्यान से देखिए, 1 है और बी के अंदर भी 1 है। तो देखिए ध्यान से देखिए भाई, दोनों हमारा क्या है, सेट ही है ना। तो ए सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं और बी सबसेट ऑफ ए भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, ध्यान से देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 32 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 28 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज क्या है, 50 है। तो हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, हमें निकालना है इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए। देखिए यूनियन इंटरसेक्शन है तो यूनियन घटा देंगे। अब देखिए नंबर ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 32 दिया है, नंबर ऑफ बी का दिया है 28 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी का दिया है 50। तो देखिए 32 और 28 को जोड़ेंगे 60, 60 में 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। यानी सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उससे पहले फैन को चालू कर लेते हैं भाई, बहुत गर्मी लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। इफ द सेट ए हैज पी एलिमेंट, एक ए है सेट जिसके अंदर P एलिमेंट है, दूसरा है बी सेट के अंदर Q एलिमेंट है, और हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, A और B को क्रॉस करवा देना है। तो क्रॉस कैसे करते हैं बाबू, A क्रॉस B मतलब इसका जो पहला एलिमेंट है उसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी डोमेन के साथ, रेंज के साथ। तो P किसके साथ, P गुना होगा Q के साथ, यानी P और गुना Q हो गया, यानी क्या बन गया, PQ बन गया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया भाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जाता है भाई, x + 1 y - 2 = 3 और 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। बहुत ही आसान जवाब है बच्चों। ये हमारा x है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा y। ये पहला x का मान, ये दूसरा y का मान। x को x के बराबर, y को y के बराबर कीजिए, यानी x + 1 बराबर 3, तो x बराबर 2 और y - 2 बराबर हमारा दिया 1, यानी y बराबर 3। यानी 2 और 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका सही जवाब यही हो
जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न और उड़ाते हैं भाई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, fx इक्वल टू 2x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f7। देखिए x है और यहाँ पे f है और इसके अंदर 7 है, f का f मिल रहा है, x के जगह पे क्या रखने बोला जा रहा है, 7 रखने के लिए बोला जा रहा है। तो f7 जब हम लोग बनाएंगे 2 इंटू 7 भर देंगे, -5 घटा देंगे, 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए भाई। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 2 का ओवर रूट दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें डोमेन जानना बच्चों। डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन मतलब x का मान, और अगर कहीं रेंज बोला जाता बच्चों, कहीं रेंज बोला जाता तो y का मान होता। तो डोमेन दिया है x का मान, हमें x खोजना है। इसमें जब x खोजते हैं तो y का मान क्या होता है? 0। x एक्सिस में y का मान 0, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों? y का मान 0। अब बोलिएगा सर y कहाँ रखें? बाबू fx को ही y बोला जाता है, अपना तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत है। fx मतलब लेट मान लो, fx मतलब क्या होता है? y होता है। fx का मतलब क्या होता है? y होता है, और y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 पुट कर दो, 0 बराबर रूट अंडर x माइनस 2 हो जाएगा। रूट को इस पर भेज दो तो 0 का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2। 0 मतलब कुछ नहीं, -2 को इस पर भेज दो तो x का मान 2 हो जाएगा। बराबर दिख रहा है ना? बराबर दिख रहा है कि नहीं? तो बराबर हो गया, यानी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? क्लोज ब्रैकेट। अगर बराबर नहीं होता तो क्या लगता? या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें मान बैठा दीजिए। क्या बोल रहा है? रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मतलब जानते हैं ना, इरेशनल नंबर का समूह रहेगा, ग्रुप रहेगा, या रैशनल का ग्रुप रहेगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? एक्स का मान क्या हो सकता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? एक्स कहां जाएगा, पीछे की आगे? तो उसको चेक करते हैं। इसमें 1 रख के देखते हैं, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू अभी तक -1 आ गया। यानी हम x का वैल्यू 2 से कम नहीं रख सकते हैं, 2 से ज्यादा रख सकते हैं। देखिए रूट के अंदर अगर हम 4 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा रहेगा ये पॉजिटिव। रियल फंक्शन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? 2 से ज्यादा वैल्यू रखना पड़ेगा। 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख दीजिए, 2 से कम नहीं। 2 से कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स, और हमें बोला गया रियल है, यानी 2 से बड़ा होगा। और 2 से बड़ा जब जाता है, यहाँ पे 2 होता है तो ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पीछे घटता है तो नेगेटिव इन्फिनिटी। ये जाएगा आगे, यानी 2 इधर से पकड़ लीजिए, इधर से आ जाएगा इन्फिनिटी, और 2 में बराबर है, इसीलिए हम इसमें क्या लगा देंगे? क्लोज ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट में किसको सजा देंगे? इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट में, यानी इसका जो आंसर होगा ये होने वाला। ऑप्शन देखिए, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरा शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए बच्चों। इफ A क्रॉस B इक्वल टू PQ PR MQ MR, हमें पूछा देन फाइंड द सेट ऑफ B। B किसको बोलते हैं बच्चों? सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी y का मान। y का मान कौन होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसी को। लेकिन हम रिपीटेड नहीं लेंगे। Q 2 बार है, हमें एक ही Q चाहिए। R 2 बार है, हमें एक ही R चाहिए, यानी QR। ऑप्शन नंबर देखिए कहां QR है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कहता है भाई? 1 रेडियन हमें पूछा गया बच्चों, 1 रेडियन। अब ध्यान से देखिए भाई, आपको एक फॉर्मूला बताए थे, पाई बराबर 180 होता है। इसको डिग्री बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री। और इसको बोलते हैं रेडियन, इसको बोलते हैं रेडियन। और ये ऐसा यूनिट होता है। हमें 1 रेडियन बोला है, क्या हम पाई को 1 से गुना कर सकते हैं? तो बोलेगा हाँ सर 1 से गुना कर सकते हैं। पाई गुने में घसका दीजिए, उधर घसकाएंगे तो 180 के नीचे में घसक जाएगा, ये 180 बटा पाई बन जाएगा। अब इधर था बचा रेडियन, यानी अब कितना रेडियन हो गया? 1 रेडियन। और ये क्या था? डिग्री, यानी 1 रेडियन में कितना डिग्री? 180 बटा पाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5 देन द स्मॉलेस्ट एंगल इन द डिग्री विल बी। देखिए हमें डिग्री में पूछा गया, एंगल्स दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है बाबू, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यानी सम ऑफ ट्राइंगल ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी 2 + 3 + 5 = 180। लेकिन इसमें x चिपका देंगे, क्या चिपका देंगे, x सभी में, तो 5 3 10 हो जाए, 5 3 8 2 10 यानी 10x = 180 हो गया बाबू। 10 10 काट देंगे तो x का मान 18 हो गया। छोटका एंगल कौन है, 2 है, 18 दूना 36 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। ये रहा 13 नंबर बोर्डवा पे, cos θ = -3/5 एंड x लाइज सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए ये माइनस चार्ज बतलाता है, 2 क्वाड्रेंट पे ये आ सकता है, या तो सेकंड पे आएगा या तो ये थर्ड पे आएगा, क्योंकि फोर्थ में पॉजिटिव और 1 में पॉजिटिव, तीन दोनों में से बोल रहा है सेकंड पे लाई कर रहा है, सेकंड पे लाई कर गया क्वाड्रेंट। देन द वैल्यू ऑफ sin θ। सबसे पहले तो देखिए बाबू ये दिया है b का मान और ये दिया h का मान, क्या हम p का मान निकाल सकते हैं, तो आप बोलेगा हाँ सर, h² में b का स्क्वायर को घटा दीजिए, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 5 का स्क्वायर 25, 25 में गया 9 यानी 16 हो जाएगा। और 16 किसका होता है बच्चों, 16 होता है 4 यानी p का वैल्यू निकल गया, और p का वैल्यू 16 यानी p/h sin θ। ये sin θ बराबर होता है यानी 4/5। और आगे पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आगे लेंगे हम लोग पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में sin θ का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 4/5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है भाई, साइन 765 किससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, 270 से ज्यादा, 360 से ज्यादा है, भाई सबसे ज्यादा है, यानी 360 वाला उठाना है, 360 को 2 बार गुना करना है और कितना देखना है भाई, ये हो गया 720, कितना घट रहा है 45, जोड़ दीजिए और आगे चिपका दीजिए साइन। तो साइन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बाबू, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी ये साइन कितना डिग्री हो जाएगा 45। 45 क्यों हो गया, क्योंकि ये 360 जो है वो हमारा क्या होता है, चेंजेबल है कि अनचेंजेबल है, तो अनचेंजेबल है, ये चेंज नहीं करता है। और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, यानी इसका जो सही आंसर हो बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, cos 10 डिग्री माइनस साइन डिग्री। सबसे पहले देखिए बच्चों एक फॉर्मूला है, इसको c मानते हैं, cos c साइन डी, साइन डी तो फॉर्मूला में नहीं आता, cos c आएगा तो cos d, साइन c तो साइन d, बीच में प्लस माइनस चेंज होता है, साइन c माइनस साइन d, साइन c प्लस साइन d, cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d, ये फॉर्मूला होता है। किसी एक को चेंज करते हैं, हम साइन को चेंज करते हैं, cos बनाते हैं, तो इसको cos बनाएंगे तो cos कितना लिख सकते हैं बाबू, 80 डिग्री लिख सकते हैं ना, 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा यानी थीटा कितना है 10 है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री होगा कि नहीं। तो चलिए अब इसको तोड़ते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos, पहले हम इसको लिखते हैं प्लस वाला को, बड़ा वाला को पहले लिखना, आपको याद रखना है बड़ा वाला पहले और छोटका बाद में आता है। चलिए तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा cos c प्लस डी का फॉर्मूला होता है बाबू, तो 1/2 2 cos c प्लस डी, 80 और 100 जोड़ दे तो 10 को जोड़ते हैं 90/2 और माइनस डी, cos c माइनस डी, 80 में 10 गया तो 70/2, काट दीजिए बाबू, ये कितना हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री और ये हो जाएगा cos 35 डिग्री। अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, यहीं पे छोड़ते हैं इसको। अब नीचे वाला को चेंज करते हैं, किसको चेंज करना है, इसको चेंज कर देते हैं, तो cos ये 10 रखते हैं, या पहले वाले को चेंज करते हैं, सबसे आसान पहले वाला को, cos को चेंज करेंगे तो साइन में चेंज होगा, 10 घटा देते हैं 90 में तो कितना हो जाएगा 80 माइनस साइन 10। अब इसको देखते हैं बाबू कितना हो जाएगा 2 साइन माइनस डी है ना, तो cos पहले आ जाएगा, cos कितना 90 यानी cos 45 और इंटू ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोनों को डिवाइड करते हैं, 2 cos 45 इंटू साइन 35, ध्यान से देखिए 2 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, क्या बच गया बाबू cos 35 और साइन 35, cos बटे साइन क्या होता है cot 35 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए cot 35 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 10 लिख सकते हैं, 90 में घटा देते हैं 35 तो यानी 55, यानी ऑप्शन नंबर देखिए कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ध्यान से देखिए 10 55 ऐसे करके बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएं, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, cos सी प्लस cos डी, cos सी माइनस cos डी, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, तभी ये प्रश्न आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। सेम फॉर्मूला हो जाएगा cos सी cos डी, साइन सी साइन डी, ठीक है।
अब हम लोग उड़ा भी सकते हैं, पहले बड़ा थीटा बाद में छोटा थीटा। हम क्या करेंगे, कॉस ले लेंगे और कॉस में दोनों को जोड़ेंगे, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6x। अब देखिए फिर घटा दीजिए, 7 में 5 गया 2x और 2 से भाग दीजिए यानी cos x। अब ध्यान से देखिए बच्चों, साइन इसमें जोड़िए, 7 5 12 यानी क्या हो जाएगा, और माइनस ही यानी कॉस हो जाएगा कॉस 6x, और इसमें फिर अगर कॉस होता है साइन हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा x हो जाएगा साइन x, ये दोनों कैंसिल, कॉस बटे साइन क्या होता है cot x। ठीक है, तो देखिए cot x ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसके रेस्पेक्ट में, tan के रेस्पेक्ट में लेना है, लेकिन बीच में प्लस हो जाता है यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है बच्चों। tan 2 थीटा फॉर्मूला याद करके रखिए, बड़ी काम देगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, क्या दिया हुआ है भाई, √3/2 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो देखिए आगे क्या है, प्लस है, तो साइन थीटा का वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है उसको खोजिए। तो आप बोलिएगा सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है और सेकंड पे होता है, बस बच्चों यही जानना है। अब खोजिए इसका थीटा, कितना थीटा का वैल्यू है, साइन एक्स बराबर साइन कितना डिग्री, इसको लिखेंगे तो π/3 होगा ना, π/3 यानी 60 डिग्री, कट जाएगा x का वैल्यू π/3। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू तो हमारा आ गया π/3, सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है π माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी π/3, घटा देंगे तो 2π/3 यानी 2π/3 और π/3 इसका आंसर हो जाएगा, π/3 2π/3 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए उड़ाते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 0 विल बी, क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा n होता है। ठीक है, पहला नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करके रखना। 20 नंबर ये भी फॉर्मूला था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा बच्चों n प्लस माइनस अल्फा, ऑप्शन नंबर 1 ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला जा रहा है 21, z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर देन z प्लस z बार। देखिए z का मतलब क्या होता है, लेट मान लेते हैं बच्चों, z बराबर होता है a प्लस आई बी, और z बार यानी कॉन्जुगेट कर देंगे तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा यानी a माइनस आई बी। ठीक है, कंजुगेट करने से बीच वाला जो आई के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब जोड़िए दोनों को जब हम जोड़ते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आई बी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, a मिलके 2a, और ये जो 2a है इसमें i दिख रहा है क्या, जब i नहीं दिखेगा तो ये रियल है, और क्या है, प्योरली रियल है, यानी इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू, z इनवर्स पूछा जा रहा है, z इनवर्स यानी 1/z और 1/z यानी 1/a प्लस आई बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 माइनस 2i, इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, मॉडुलस बोला गया, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट अंडर ये 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4 यानी कितना हो गया, √13, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, i टू दी पावर 9 प्लस i टू दी पावर 19, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सम संख्या i का पावर 8 कर देते हैं, एगो i घसका के लिख देते हैं, प्लस i का पावर 18 लिख देते हैं, एगो i घसका के लिख देते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, सम संख्या बनाना है। अब i का स्क्वायर लगा दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 4 इंटू आई हो जाएगा, प्लस i का पावर 9 2 दे दीजिए, सॉरी उल्टा हो गया, पहले i का स्क्वायर होगा, i स्क्वायर का पावर 9 हो जाएगा और इंटू आई। अब देखिए बच्चों आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का पावर 4 है यानी +1 इंटू आई हो जाएगा, और ये देखिए आई का स्क्वायर माइनस, और माइनस का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये ऑड नंबर पे है तो हमें क्या देगा, माइनस देगा, और -1 के साथ आई, ये प्लस में माइनस में कट गया, हमें क्या दे दिया 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, इफ 2 प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 5 माइनस आई, हमें इक्वलाइज करना है, हमें क्या करना है, इक्वलाइज, कॉम्प्लेक्स को इक्वल करना है। तो किसमें किसमें आई नहीं है, एक्स में नहीं है, 2 में नहीं, ये एक पार्टी हो गया बाबू, 2 प्लस एक्स एक पार्टी, और इधर से आई वाई एक पार्टी इक्वल टू 5 माइनस आई। अब देखिए आई के साथ यानी आई वाई इक्वल टू आई कैंसिल, यानी वाई का वैल्यू 1 हो गया, और इधर से 2 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 यानी एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, और
y का वैल्यू 1, यानी इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू 3, और मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, x 3 y 1। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, इसको अगर डायरेक्टली गुना कीजिएगा माइनस माइनस प्लस तो √6, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में रूट के अंदर जैसे माइनस हो जाए सावधान हो जाइए, डर जाइए, एक्सीडेंट होने वाला है। क्या करना है, अपना तीसरा नेत्र खोलना है, रूट के आगे, रूट के अंदर जो -2 है उसमें -1 को ऐसे ढूंढिए और -1 × 2 कर डालिए। फिर क्या करना है, -3 से भी -1 को खींचिए और ऐसे लिख डालिए। अब -1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, i² होता है, और इधर से 2 और इधर से -1 का i² × 3। अब i² से क्या निकलेगा बच्चों, i, और इधर से √2, और इधर से i² से क्या निकलेगा, i, और इधर से √3। बोलो ऐसा कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो ये हो जाएगा बाबू i मिलके i² √2 √3 √6, और i² का वैल्यू क्या होता है बच्चों, -1, और -1 से √6 गुना हो जाएगा तो -√6। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों 27। क्या कहता है, ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 1 = 0 विल बी। देखिए x² है, उस पर जाएगा -1, और x² जब जाता है तो रूट अंडर -1, लेकिन आगे प्लस माइनस, यानी एक बार जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, -1 रूट के अंदर अगर आ गया, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस, -1 को एक फॉर्मूला में लिख सकते हैं i² और रूट खत्म तो प्लस माइनस i, माने i का वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों 28। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द z बार, डबल z बार दिया है, यानी 2 बार कंजुगेट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे बनाते हैं, a + ib को मान लेते हैं z, अब कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट कर देंगे तो इसका प्लस साइन किस में बदल जाएगा, माइनस में, और फिर से कंजुगेट अगर करते हैं बच्चों डबल कंजुगेट तो ये माइनस फिर से बन जाएगा क्या, प्लस i भी हो जाएगा। देखिए पहले जो माने थे a + ib वही फिर से आ गया ना, यानी z डबल बार = zd होता है, और z बराबर क्या होता है, a + ib, यानी हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। z को 2 बार कंजुगेट करने पर वही मिल जाता है, अगर हम इवन बार करते हैं तो वही मिल जाता है, ऑड बार करते हैं तो माइनस वाला मिलता है। चलिए देखते हैं 29 ये रहा बाबू, ये लीनियर इनइक्वेशन का आ गया फॉर्मूला। x का वैल्यू खोजना है आपको, x का वैल्यू बोले तो 4x, 6x को इधर टान लीजिए तो 6x लेस देन हो जाएगा बच्चों, और इधर से 7 और 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए घटेगा तो -2x, और माइनस जैसी हो गया ये सिंबल घसक जाएगा, इधर हो जाएगा, माइनस होने से चेंज हो जाता है, और ये 4, तो x का वैल्यू चेंज करेंगे फिर से घसक जाएगा, यानी 4/-2 काट देंगे तो ये -2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए ऐसे कीजिए, जिधर x बड़ा है उधर छोटा वाला x को घसका दीजिए, तो सबसे आसान है। सबसे पहले आप लिखिए 4x + 3 लेस देन 6x और +7। अब देखिए बड़ा इधर है तो इस x को उधर भेजिए, तो इधर 3 हो जाएगा, 7 इधर आएगा, -7 लेस देन 6x, और इसको उधर लेके जाइए -4x, तो देखिए लेस देन क्या है, इधर से 2x हो जाएगा, और इधर से -4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे बाबू 2 हो जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि -2 से x का मान बड़ा है, बड़ा किधर जाता है, तो ध्यान से देखिए ये पॉजिटिव की ओर जाता है, -2 से इधर जाएगा पॉजिटिव और इन्फिनिटी, तो -2 और इन्फिनिटी यहाँ रहेगा, और चूंकि इसमें बराबर नहीं लगा इसीलिए ओपन ब्रैकेट, यानी कि -2 से इन्फिनिटी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, पॉजिटिव हो गया। चलिए देखते हैं 30 नंबर देखिए सेम क्वेश्चन। अब देखिए -3x आगे से ही है, लेस देन -13, 17 प्लस में उस पर जाएंगे तो -17, तो -3x लेस देन ये हो जाएगा -30 हो जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे लेकिन सिंबल बदल जाएगा बाबू, ये हो जाएगा इधर और इधर x 30 और काट देंगे तो x ग्रेटर देन 10। ऐसा क्यों होता है बाबू, देख लीजिए, एक लॉजिक बताते हैं। -2 अभी देखिए 2 से 2 बड़ा है 1 से, लिख सकते हैं ना बाबू, लेकिन जैसे ही -2 दे दें और -1 दे दें तो क्या ये इधर रहेगा। अब -1 से -2 बड़ा होता है नहीं ना, माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है, यानी ये सिंबल घूम जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो प्लस माइनस में सिंबल बदल जाता है, बड़का छोटका बन जाता है, छोटका बड़ा हो जाता है जब माइनस प्लस को चेंज करते हैं। तो ध्यान से देखिए 10 से बड़ा x का वैल्यू है तो 10 से बड़ा यानी एक नंबर लेना है, 10 लिखना है, और बड़ा किधर मिलेगा, इन्फिनिटी की ओर, यानी 10 से इन्फिनिटी। तो 10 से इन्फिनिटी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, x हमारा 10 से इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। 31वां प्रश्न क्या कहता है, 5x
5x माइनस 3 3x प्लस 2। चलिए वही क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही आसान है। 3x को इधर ले आइए, बड़का की ओर लेके जाना है छोटका को, और इधर से हो जाएगा +1 और इसको ले जाएंगे तो +3, तो इधर हो जाएगा 4 और इसको घटा देंगे तो 2x, काट देंगे तो बाबू 2। अब x का वैल्यू क्या बोल रहा है, 2 से x का वैल्यू छोटा है तो ये 2 है, छोटा पीछे जाएगा यानी -∞ की ओर, तो -∞ से 2 देखिए कहाँ पे है, और ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बराबर नहीं लिखा है, तो -2 से इन्फिनिटी कहाँ पे है बाबू, ध्यान से देखो, -2 से इन्फिनिटी। और x बोला इंटीजर है, अरे बेटा ये देख लो, इंटीजर का मतलब क्या होता है, गोटा गोटा नंबर, माइनस और प्लस, छोटा लेके जाएंगे 2 से तो -1 -2 -3 डॉट 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 -∞। तो देखिए कहाँ पे है, 2 के साथ ये 2 1 0 हो जाएगा, तो कहाँ पे है 1 0 -1 -2 इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इंटीजर बोला है, रियल नहीं बोला है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए बहुत ही आसान जवाब, बट्टा में कुछ दिया है नहीं दिया है, सीधे वैल्यू बिठाइए। आर का वैल्यू कितना दिया है 1, आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी पाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें लिमिट अप्लाई नहीं करना है, सीधे वैल्यू रख दीजिए। 33 लिमिट अप्लाई करना है, हॉस्पिटल रूल लगाएंगे बच्चों, हॉस्पिटल रूल, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएट कर दो 1/2 √1 + x, और 1 का डिफरेंशिएट 0 और x का डिफरेंशिएट 1 होता है, x का वैल्यू 0 है, पुट करते हैं बाबू 1/2 √1 + 0 यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 34। ये तो फॉर्मूला है बच्चों, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin θ/θ, यानी 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 35। चलिए सीधे डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएट 4 1 + x⁻³ 3 हो जाएगा, एक घट जाएगा, -1 का 0 और x का 1, x का वैल्यू 0 है तो 4 × 1 + 0 का पावर होल क्यूब, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 4 × 1 का क्यूब यानी आंसर 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर 36। सीधे डिफरेंशिएट करते हैं भाई, ऊपर को डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा 3x², इसका डिफरेंशिएट -8x और इसका डिफरेंशिएट 4, और इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो बाबू 2x और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। पुट करते हैं x का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 2 यानी 16, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 × 2। देखिए 16 में 12 और 16 16 0 हो जाएगा, और 0/4 यानी क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर 37। ध्यान से देखिए बाबू, fx को y बोलते हैं, y बराबर 99x है, और f' का मतलब होता है dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 99। अब बोलिएगा सर 100 कहाँ रखें, 100 रखना ही नहीं है बाबू, इसमें x है ही नहीं, तो यानी इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तब भी आपको देखना है तो चलिए पैदा कर देते हैं। तो पैदा कैसे किया जाता है, dy/dx यानी हो जाएगा f'(x), तो पैदा करते हैं 99 है, इसमें x खोजते हैं, तीसरे नेत्र को खोलिए, x का मान 0 दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 99 × 100 का पावर 0 यानी 99 × 1 यानी आंसर हमारा 99 हो जाएगा। तब भी चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 38 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, dy/dx sin² x इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे 2 आगे sin x और sin x का cos x और sin x cos x मिलके ये कौन सा फॉर्मूला sin 2x, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सेकंड लास्ट, fx इक्वल टू इतना इतना, हमें क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब डिफरेंशिएट होता है dy/dx, और fx कहीं होता है तो उसको बोलते हैं y, तो 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाता है बाबू, और 1/x को ऊपर चढ़ाइए तो x का पावर -1 यानी -1, x का पावर -2 यानी ये -1/x², कहाँ पे है -1/x², ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 1। चलिए ठीक है, अंतिम प्रश्न ये रहा, आपको बताना है समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत स्पीड बता रहे हैं, नहीं आ रहा कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। सबसे पहले फंक्शन खोजिए, x एक अलग फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 फंक्शन साथ में हो तो u × v लगता है, यानी x d
साइन एक्स और डिवाइड बाय डी एक्स और प्लस साइन एक्स बाहर निकाल देते हैं और डी एक्स को अंदर घुसका देते हैं तो डी एक्स, यानी ये हो जाएगा एक्स, साइन का होता है कॉस एक्स बाबू, और इधर से सिर्फ साइन एक्स क्योंकि डी एक्स का होता है 1, तो एक्स कॉस एक्स साइन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो आपको बताना है वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और अपने दोस्तों तक हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।